हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आईसीएसआई की तरफ से आप सभी के लिए। और जो भी स्पेक्यूलेशंस यूट्यूब पे चल रहे थे, जो भी लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेवर्ड हो रहे थे, कोविड से बहुत ज़्यादा परेशान थे और आपके माइंड में भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, होगा क्या नहीं। अरे भाई, दुनिया भर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आई नो द सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड, लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट हो रहे हैं। मैं ना किसी के फेवर में हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में, ना मैं आपके अगेंस्ट में हूँ, ना ही मैं कोविड को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा हूँ। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हों, जो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, जैसे DEE है, नीट का एग्ज़ाम हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है। मैं खुद अभी लास्ट 2 मंथ्स में 2 एग्ज़ाम्स फिजिकली सेंटर्स पे जाके अपीयर करके आया हूँ, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया। मैं खुद अपीयर करके आया हूँ। सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, चेकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, SOPs फॉलो हो रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। CA का एग्ज़ाम रिसेंटली अभी चल ही रहा है, आपने देखा। काफ़ी सिटीज़ में कर्फ्यू लगाने के बावजूद इंस्टीट्यूट ने परमिशन ली और स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड के बेसिस पे एग्ज़ाम्स के लिए कर्फ्यू में भी जाने दिया गया। इतना सीरियसली एग्ज़ाम्स को लिया जा रहा है, जैसे ICAI ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए और कोई उसमें परेशानी हुई नहीं है। वैसे ही आपके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो सारे स्पेक्यूलेशंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव, फाउंडेशन, प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो सेंटर बेस्ड हैं कि वो नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये वो, इन सारे क्वेश्चंस और स्पेक्यूलेशंस को ICSI ने साइड पे रख दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप प्रिपरेशन ना करें या एग्ज़ाम डिले या कैंसिल होने का वेट करें। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। एक इंस्ट्रक्शंस या जो गाइडलाइंस आप बोल सकते हो, ICSI की वेबसाइट पे उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही इशू की है। इसके अंदर सब कुछ बोला है जो मैं आपके सामने ये PDF व्यू कर रहा हूँ। ये वेबसाइट पे है, आप वेबसाइट पे जाते ही अगर latest@ICSI को क्लिक करेंगे, पहला ही लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आए हैं, मतलब पूरा फाइल है, 12 पेजेस की फाइल है। तो इसमें स्टार्टिंग में जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको ये एक बार रीड कर लेने चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ, हार्डली 5 मिनट लगेगी, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एग्ज़ाम में जाके फिर आपके पास ID कार्ड नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें अच्छे से पढ़ने रहेंगे। अब मैं आपको बच्चों की तरह एक एक पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली। मैं बेसिक आपको वो पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उसके बारे में। तो स्टार्टिंग में जनरल इंस्ट्रक्शंस तो हर एग्ज़ाम में होते हैं, ये आपके लिए है। आगे बढ़ के हम देख सकते हैं, देखो काफ़ी सारे गाइडलाइंस हैं। एग्जेम्पशंस, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिया। आपको कौन सी इंक वाली पेन यूज़ करनी है, ब्लू या ब्लैक या जो कुछ भी है, OMR सर्कल्स के लिए एंड ऑल, एवरी गाइडलाइन इज़ क्लियर। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको पढ़ें एंड जल्दी आप उसको कैच कर पाएंगे क्या बोला हुआ है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैं एक एक यहाँ डिस्कस करने जाऊँगा ना तो आपका ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जो पार्ट B है इस नोटिफिकेशन का, उसमें उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। और यूजुअली सारे एग्जाम्स जो अभी कंडक्ट हो रहे हैं उसमें ये चीज़ें डिस्कस हो ही रही है और यही गाइडलाइंस रहते हैं। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर बिफोर रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर दैट दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम और सफरिंग फ्रॉम कोविड। ऑब्वियसली अगर आप अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को फेस कर रहे हैं खुद, तो आपको नहीं जाना चाहिए, वो तो उन्होंने बोला ही है। Candidate should not come to the examination center for writing the exam if he or she is tested COVID positive, whether symptomatic or asymptomatic, or having any of the symptoms, fever, cough, sneezing, breathing problems, headache, ये सारी अगर प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द लास्ट 10 days, और अगर आप सेल्फ आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में हैं या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री से वापस आए हैं लास्ट 14 days में, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं आना चाहिए। दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। Self declaration by the candidates regarding the health status is required to be downloaded along with the admit card। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड के साथ साथ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, आपको इसकी प्रिंट आउट निकालनी है और इसको फिलअप करके लेके जाना है। द साइंड कॉपी ऑफ फॉर्म शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द एग्जाम सेंटर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। पहले दिन पे आपको ये सबमिट कर देना है, हर रोज़ प्रिंट निकाल के लेके मत जाना, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी मेंटेनिंग प्रॉपर सोशल डिस्टेंस, वो सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मैंडेटरीली वेयर फेस मास्क, या आपको मास्क पहन के रखना है थ्रू आउट द एग्ज़ाम। ऐसा नहीं जाके पहन के फिर लिखते टाइम उतार दिया उसको। मास्क फेस और नोज़ को स्पेसिफिकली कवर करे, ये ध्यान रखना है, माउथ और नोज़ दोनों चीज़ों को, ठीक है।
कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल इन अ सिस्टमैटिक मैनर, मतलब वन एट अ टाइम, बहुत भीड़ नहीं करनी है आपको। 60 मिनट्स बिफोर एग्जाम टाइमली पहुंच जाना है, लेट मत करना। थर्मल स्कैनिंग भी होगी, टेम्परेचर चेक करेंगे बॉडी का, फिर ही आपको जाने देंगे। ये सब चीज़ें हो रही हैं, अच्छी बात है। कैंडिडेट शुड कैरी विद देम एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, फेस मास्क, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड हैंड सैनिटाइजर, छोटा सा आप साथ में कैरी करो। शेयरिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स शल नॉट बी अलाउड। वो एग्जाम में एक है ना बुरी आदत होती है, अरे कैलकुलेटर देना, अरे पेंसिल देना, रबर देना, ये सब चीज़ों से भी जो है कोविड स्प्रेड हो सकता है, इसलिए वो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करने वाले आपको। आप 2 कैलकुलेटर्स कैरी कर लो, एक ख़राब भी हो जाए दूसरा आपके पास हो। स्टेशनरी आइटम्स जो भी आपको चाहिए आप खुद की कैरी करो, किसी के भरोसे मत जाना, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे भी कुछ बोला है, कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड विद सैनिटाइजर टू क्लीन देयर हैंड्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन प्रीमाइसिस। ठीक है, और बाहर जाते टाइम भी तो आपको हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए तो बोलेंगे, प्लस आप खुद का भी कैरी करो, ये भी बोला है। कैंडिडेट शैल रिमूव द मास्क ओनली एट द टाइम ऑफ देयर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड साइनिंग ऑफ द रजिस्टर। फेस तो चेक करेंगे ना भाई कौन एग्जाम दे के चला गया, नहीं तो मास्क के चक्कर में आप फिर फ़ायदा उठा लोगे, तो वो नहीं होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी डिस्प्लेड एट 3 नोटिस बोर्ड्स नियर द एंट्रेंस। ठीक है, 3 नोटिस बोर्ड्स इसीलिए ताकि एक ही नोटिस बोर्ड पे ओवर क्राउडेड ना हो जाए और हर जगह आपके पास सेम नोटिस अलग अलग बोर्ड्स पे अवेलेबल हो, आप उसको पढ़ के अपने क्लासरूम की तरफ जा सकें। तो डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरा रखा गया है। फिर बोला है आप टाइम पे पहुँचें और ग्रुप में ना खड़े रहें, आपको वहाँ पे कोई भी तरीके का क्लस्टर या ग्रुप क्रिएट नहीं करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, कहीं पे स्पिट नहीं करना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। आप अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, सैनिटाइजर कैरी कर सकते हैं और एग्जाम में उसको यूज़ कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम शुड सैनिटाइज और वॉश देयर हैंड्स, ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अवॉइड स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ऑफिशियल्स, ये सब भी आप फॉलो करो, कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई कन्फ्यूजन, कोई डिफिकल्टी क्रिएट ना हो। इन केस एनी कैंडिडेट फील्स अनवेल, he or she should immediately report the same to the invigilator। ये भी ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज हो जाए आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन सिस्टमैटिक मैनर। अगेन एक एक करके जाओ, आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी जब तक वो बोलेंगे नहीं, भीड़ भाड़ नहीं करनी है। और आप यार एडल्ट्स हो, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो, आई डोंट थिंक कि आप ये सब चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, बस फॉलो करने का डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। All candidates are advised to cooperate with the examination functionaries for adherence to the COVID-19 and other guidelines। तो बाकी इंस्टीट्यूट्स भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, एक एक सीट छोड़ के स्टूडेंट्स को बिठा रहे हैं, जितना नॉर्मली सीटिंग होता है उससे कम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर रहे हैं क्लासरूम में, जिससे डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा इशू है। हाँ, आपके सिटी में अब सिटी टू सिटी हो चुका है, किसी सिटी में बहुत ज़्यादा केस है, किसी में नहीं है, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए हम एक डिसीजन नहीं ले सकते कि एग्ज़ाम मत दो या एग्ज़ाम दे के ही आओ। वो आपको अपनी सराउंडिंग की सिचुएशन को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है। इंस्टीट्यूट ने आपको ऑप्ट आउट का डिसीजन ऑलरेडी दिया था, एक ऑप्शन दिया था कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी अगर आपने कर लिया है तो ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है, जिनके यहाँ सिचुएशन एग्ज़ाम देने लायक है, नॉर्मल तो नहीं बोल सकते लेकिन एग्ज़ाम देने लायक है, वो ज़रूर जाके एग्ज़ाम अपीयर करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पूरा ध्यान रखें। और पार्ट सी में इंस्ट्रक्शंस फॉर OMR बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर एग्जामिनीज ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अब इसमें जो OMR पेपर है उनके बारे में इन्होंने डिटेल्स दी हुई है, तो ये आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इसमें कोविड रिलेटेड तो कुछ नहीं है, मेजरली जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियोस डाले हुए हैं और आप यहाँ से पढ़ लोगे तो भी चलेगा। पेंसिल यूज़ करना अलाउड नहीं है सर्कल्स को फिलअप करने के लिए, ये एग्जाम्पल्स भी देख लेना, लोग सर्कल भी ठीक से फिलअप नहीं करते, तो ये मत किया करो। ये देखो ऐसे बेकार तरीक़ों से आप ड्राइंग करते हो, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर सर्कल को फिलअप करो। एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स तो करेक्ट हो नहीं सकते, तो आप मल्टीपल सर्कल्स फिलअप करके आ जाओ, नहीं चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसके ऑप्शंस रॉन्ग दिए और आप श्योर हो, एटलीस्ट कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का आपको रेशियो पता ही है, 4 पूरे MCQs गलत होने पे 1 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी। स्मोकिंग, च्यूइंग, टोबैको, ये तो इम्प्लाइड है ना, अब क्लासरूम में बैठ के हम कबीर सिंह तो बनेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली ऐसी हरकतें आपको वहाँ जाके नहीं करनी। क्लियर है? OMR का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये सब आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ साथ CS फाउंडेशन प्रोग्राम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए भी उन्होंने एक गाइडलाइन इशू किया हुआ है,
ये भी स्टार्टिंग में जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आप पढ़ सकते हो या आपको पता होने चाहिए। पैंडेमिक वाले जो पॉइंट्स हैं वो सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हो। मेन आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है वो पढ़ लेने चाहिए। ये जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस बोले हैं पार्ट सी में, इसको आप ध्यान रखना कि उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं, ऑप्शंस को कैसे सिलेक्ट करना है, फिनिश करना है, लास्ट में डन करना है, सबमिट करना है, तो वो सब चीज़ों में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ पे भी आपको देख के समझ में आ जाएगा, और अदरवाइज़ आप यहाँ से रीड करके भी जा सकते हो। कैसे वहाँ के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है ये उसकी गाइडलाइंस है, एक बार आप इन पॉइंट्स को देख लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये बस आपको मैं कन्वे कर रहा हूँ कि इस तरीके से गाइडलाइंस आए हैं, एक एक पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, रफ शीट के लिए क्या बोला है, इट विल बी प्रोवाइडेड, आप रफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आपको रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी, उस पर आपको अपना नाम, रोल नंबर और जो डिटेल्स बोली है वो मेंशन करनी है। एंड रफ शीट जो है वो आपको लास्ट में सबमिट करके आनी होती है, आप लेके उसको बाहर नहीं आ सकते हो, वो हर एग्जाम का कॉमन रूल होता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन करना है एंड ऑल दैट, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। तो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव फाइनल वाले स्टूडेंट्स, ये सब कुछ एक बार ध्यान से पढ़ लें, पहले पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ छोटी सी गलती होगी आपकी 6 मंथ्स, अब तो इस बार तो 1 ईयर की मेहनत हो गई है क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी डिले हुआ है काफ़ी स्टूडेंट्स का, तो मेहनत बिगड़ सकती है, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। ध्यान रखना, एग्ज़ाम की डेट्स तो उन्होंने मेंशन की है 26 एंड 27 दिसंबर, तो उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, तो एक बार आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लें, और कोई क्वेरी है तो देन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड जम के पढ़ाई करो, एग्ज़ाम होने वाला है, सर्टन हो चुका है। तो जो अभी तक भी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो पहली बात तो ये एटीट्यूड सही नहीं है, और एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, सर्टन हो चुका है, तो हमें अपनी पूरी तैयारी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।